नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन वह अगर अतीत से चिपक कर बैठ जाए तो वर्तमान में कभी खुश नहीं रह सकता। आज की इस बोध कहानी से आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए कहानी को अंत तक अवश्य सुनना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सबसे अनोखा लड़का रहता था। उसके अनोखे होने का कारण था कि वह हमेशा अतीत को याद करके अपनी किस्मत को दोष देता रहता था। अतीत में उसके साथ जो भी कुछ बुरा होता वह उसे भूलना नहीं चाहता था, और यदि किसी के साथ उसका झगड़ा या बहस हो जाए तो वह उस व्यक्ति से बदला लेने का विचार बनाता रहता था। वह अपने अतीत में ही खोया रहता था। वह अपने अतीत की किसी भी बात को भूलना नहीं चाहता था, जिस कारण उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने लगी। उसके गांव में उससे कोई भी प्रेम से नहीं बोलता था, क्योंकि यदि कोई भी उससे प्रेम से बोलने की कोशिश करता तो वह उसे याद दिला देता कि तुमने अतीत में मेरे साथ क्या किया था। यह जीवन है, अच्छा जीवन जीने के लिए अपने अतीत को भूलना पड़ता है। ये बातें अक्सर गांव के लोग उसे समझाया करते थे। यदि किसी से कभी उसकी बहस होती तो वे लोग उससे आकर माफी मांग लेते थे, फिर भी वह नहीं सुधरता था। वह सभी से बदला लेना चाहता था, इसलिए लोग भी समझ गए थे कि इससे दूर रहना ही ठीक है। इसलिए सभी ने उससे बोलना बंद कर दिया। कुछ समय तक तो उस लड़के को सब कुछ सामान्य लगा, परंतु जब गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने उससे बोलना बंद कर दिया तो उसे बहुत ही अजीब लगने लगा और उसका गांव में रहना मुश्किल हो गया। इस बात से उसे भी पश्चाताप होने लगा कि उसे अपने अतीत को भूल जाना चाहिए और सभी से प्रेम भाव से बात करनी चाहिए, परंतु वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसलिए वह अपने एक मित्र से सलाह लेने गया कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं किस प्रकार से अपने अतीत को भूल सकता हूँ, ताकि वर्तमान में चल रहे जीवन को सुखी बना सकूं और सभी से प्रेम भाव से बोल सकूं। लड़के के मित्र ने बताया कि पास के गांव में बहुत ही प्रसिद्ध गुरु महात्मा बुद्ध आए हैं। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, जो तुम्हारी समस्या का हल बता सकते हैं और तुम्हें जीवन के अनोखे ज्ञान से रूबरू करा सकते हैं। लड़का दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए गांव से पैदल ही चल दिया। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद वह दूसरे गांव में महात्मा बुद्ध जहां प्रवचन देने के लिए आए थे वहां जा पहुंचा। उसका सवाल सबसे अनोखा था, इसलिए उसने महात्मा बुद्ध से अकेले में बात करने का निर्णय लिया और प्रवचन खत्म होने का इंतजार किया। काफी देर तक प्रवचन चला, जिसके बाद सभी लोग वहां से चले गए। सिर्फ महात्मा बुद्ध और उनके कुछ शिष्य ही वहां पर बचे थे। लड़के ने हिम्मत करी और महात्मा बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। लड़के ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने के बाद महात्मा बुद्ध को अपने जीवन में चल रही परिस्थितियों के बारे में बताया। महात्मा बुद्ध लड़के की सारी बात ध्यान से सुनते रहे और उसे बिना कोई जवाब दिए वहां से चले गई। ये बात उस लड़के को बहुत ही अजीब लगी। थोड़ी देर बाद महात्मा बुद्ध एक खाली गिलास लेकर आए और लड़के के सामने खड़े हो गए। उन्होंने लड़के से कहा कि बताओ, इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, बहुत ही कम वजन है इस गिलास का। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि मैं इस गिलास को पकड़कर 1 घंटे तक खड़ा रहूं तो कैसा लगेगा। लड़के ने कहा कि आपको बहुत ही अजीब लगेगा, परंतु हो सकता है आपके हाथ अकड़ जाएं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या हो यदि मैं इस गिलास को 5 घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं। लड़के ने कहा कि तब तो आपका हाथ भी सुन्न हो सकता है और दर्द के मारे आपका हाल बेहाल भी हो सकता है, क्योंकि हाथ अकड़ जाएगा, जिससे मांसपेशियों में दर्द होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या हो यदि तुम इस गिलास को पूरे दिन पकड़कर खड़े रहो। लड़के ने कहा, भगवान, ऐसा करना बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि ये मेरे बस का कार्य नहीं है, और यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मैं पीड़ा से बेचैन हो जाऊंगा। क्या पता महीनों तक वह दर्द ठीक ही ना हो, इसलिए ऐसा करना बिल्कुल ही बेकार निर्णय है। महात्मा बुद्ध ने लड़के से कहा कि परंतु तुम तो ऐसा ही कर रहे हो। तुमने अपने जीवन के दुखों को इसी प्रकार पकड़ रखा है जो कि तुम्हें पीड़ा दे रहे हैं। जिस प्रकार तुम गिलास को यदि लंबे समय तक पकड़ोगे तो वह तुम्हें पीड़ा देगा,
इसी प्रकार यदि तुम अपने जीवन के किसी दुख को हमेशा पकड़कर रखोगे तो वह बहुत ही पीड़ादायक साबित होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अक्सर अतीत को भुलाना पड़ता है, क्योंकि अतीत हमारे जीवन का वह काला सच है जिसे हम कभी बदल नहीं सकते, परंतु भविष्य वह है जिसे हम बदल सकते हैं। जो हम आज करेंगे वह हमें कल भोगने को मिलेगा, इसलिए सदा भविष्य के लिए कार्य करें। अतीत हमें कुछ नहीं देता, बस वह हमें दुख और पीड़ा देता है जिसे हम बदल नहीं सकते। यदि जीवन को बेहतर तरीके से जीना है तो अतीत को भूलना ही पड़ेगा। यदि तुम अतीत को हमेशा पकड़ कर रखोगे तो वह जीवन में बहुत ज्यादा कष्टदायक साबित होगा। जिस प्रकार यदि गिलास को लंबे समय तक पकड़ा जाए तो उसका दर्द भी बहुत ही ज्यादा होगा, इसी प्रकार यदि अतीत को लंबे समय तक पकड़ा जाए तो उसका दर्द भी बहुत ही ज्यादा दुखदायक होगा। लड़के को उसके जीवन की अनोखी सीख मिल चुकी थी और वह समझ गया था जीवन के अनोखे सच को, इसलिए उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके धन्यवाद कहा और अपने गांव की ओर चला गया। उसने सभी से प्रेम भाव से बोलना शुरू किया। उसके बाद उसका जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगा और एक सामान्य और बेहतर जीवन जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने अतीत को भूलकर आने वाले भविष्य के लिए जीवन जीना चाहिए। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान समय में अच्छे कार्य करने चाहिए। यदि हम अतीत को भूलने का प्रयास नहीं करेंगे तो वह हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। दोस्तों, आशा है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। कृपया अपने विचार कमेंट में अवश्य बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।